हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलआईसी के आईपीओ के बारे में। फ्रेंड्स, एलआईसी के आईपीओ का इंतजार लगातार सबको रहता हुआ देखने को मिल रहा है, बट ये अब मान के चलिए ऑलमोस्ट फाइनल है कि इस वित्त वर्ष तो एलआईसी का आईपीओ अब आपको आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, इससे जुड़ी काफ़ी कुछ खबरें लगातार आपको आती हुई देखने को मिल रही है और ऐसी देखिए एक नई रिपोर्ट निकल के आई है। उसके मुताबिक दोस्तों कह सकते हैं कि एलआईसी के आईपीओ को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है ये। एंड इसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है कि एलआईसी आईपीओ जो आपको आता हुआ देखने को मिलेगा उसका प्राइस बैंड क्या रहेगा, यानी जो एलआईसी आईपीओ आपको मिलेगा वो किस प्राइस बैंड पे आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, क्या प्राइस बैंड उसका रहता हुआ देखने को मिलेगा, वो इस वीडियो में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। दोस्तों, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो फ्रेंड देखिए, जो रिपोर्ट है वो मिंट की तरफ से निकल के आई है और जो रिपोर्ट है वो कल ही निकल के आई है। एलआईसी आईपीओ टाइमिंग, डिस्काउंट टू पॉलिसी होल्डर्स एंड अदर की डिटेल्स। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों इस रिपोर्ट में बताई गई है। जैसे मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखिए यहाँ पर जो एलआईसी का आईपीओ है वो आपको इस वित्त वर्ष नहीं आता हुआ देखने को मिलेगा, वो अप्रैल मई के बीच में ही आता हुआ देखने को मिलेगा। ये बात अब साफ होती हुई देखने को मिल चुकी है। रिसेंटली दोस्तों, जो कम अगर आप देखेंगे, जो डिसइन्वेस्टमेंट के सेक्रेटरी है तुहिन कुमार पांडे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर की तरफ से स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आ रहा है। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट आने का मतलब क्या है कि बहुत बढ़िया यहाँ पर रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिल सकता है, जैसे एलआईसी का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन सेंटर प्रोसीड क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज सेंटर को ये चाहिए कि जब तक मार्केट में अनसर्टिनिटी नहीं रहेगी। याद रखिएगा फ्रेंड, सरकार इस आईपीओ को इसलिए ला रही है ताकि सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो पूरा हो सके। और सबसे पहली बात क्या है कि सरकार को अगर डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट पूरा करना है तो वो डिस्काउंट नहीं चाहेंगे आईपीओ की लिस्टिंग में। और ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि जो आईपीओ है वो आपको डिले होता हुआ देखने को मिला। जो आईपीओ मार्च के अंदर अंदर तक आपको आता हुआ देखने को मिलना चाहिए था, वो आपको डिले होता हुआ देखने को मिल गया। और अब अगर आप देखेंगे तो जो बात निकल के आई है कि मिड अप्रैल से मई के बीच और एक डेट आई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो डेट मान के चलिए कि ये डेट तय करेगी 12 मई। डेट आप याद रखिएगा, 12 मई से पहले पहले आपको किसी भी हाल में एलआईसी का आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर 12 मई तक ये आईपीओ आपको आता हुआ देखने को नहीं मिलता है तो जो इसकी डीआरएचपी है, जो सेबी की तरफ से अप्रूव कर दी गई थी, वो फिर से रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो डीआरएचपी फाइल की गई थी एलआईसी के द्वारा, वो फ्रेंड्स जो है डीआरएचपी सेबी के द्वारा कैंसिल कर दी जाएगी। सेबी के द्वारा फिर से देखिए उसको खारिज कर दिया जाएगा। क्यों खारिज कर दिया जाएगा? बिकॉज सेबी की तरफ से ये गाइडलाइन होती है कि जब सेबी डीआरएचपी को अप्रूव कर देती है तो विद इन 3 मंथ्स ऐसा कुछ होता है कि उसके अंदर आपको आईपीओ लाना ज़रूरी है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर से क्या होगा कि एलआईसी के आईपीओ की देखिए वैल्यूएशंस नापी जाएगी, फिर वापस से पूरा डीआरएचपी फाइल किया जाएगा और सब कुछ देखिए फिर पूरा आपको किया जाएगा। तो ये बात आप समझिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसके मुताबिक क्या है कि 12 मई से पहले पहले या तो ये आईपीओ आ जाए या तो फिर से आपको देखने को मिलेगा जो टाइम है वो पूरा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज उसके बाद फिर से फ्रेश पेपर्स फाइल करने पड़ेंगे, वापस से पूरा प्रोसीजर होगा और उसके बाद जाके एलआईसी का आईपीओ के कुछ खबरें निकल के आएगी। तो ये बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मान के चलिए कि 12 मई से पहले पहले कभी भी आईपीओ का अनाउंसमेंट होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए मार्केट में भी अब अगर आप देखेंगे तो फिर से एक थोड़ी सी तेज़ी बनना चालू हुई है, जो अपने आप में बढ़िया है। अब और जो खबरें आई है वो जान लेते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो की डिटेल्स यही है कि सबसे पहली बात तो क्या है कि गवर्नमेंट क्या है 60,000 करोड़ तक का एस्टिमेशन मान के चल रही है 5% स्टेक का। 60,000 करोड़ दोस्तों ये आपको आईपीओ आता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। 31 करोड़ दोस्तों अगर आप देखेंगे 31.6 करोड़ के आसपास यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सरकार शेयर्स देगी आपको। 31.6 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आईपीओ का प्राइस बैंड है अगर उसको हम डिवाइड करते हैं तो करीबन जो प्राइस बैंड निकल के आता है वो 1900 रुपये से लगाकर 1800 के बीच का आएगा। मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि जो प्राइस बैंड होगा वो 1900 रुपये के आसपास का होता हुआ देखने को मिलेगा। और ये हो सकता है कि आपको देखिए सर जो है टोटल 6 से 7 शेयर या फिर 8 शेयर मिलते हुए देखने को मिले। ये प्राइस बैंड दोस्तों तय हो सकता है। प्राइस बैंड हमेशा दोस्तों जो है कंपनी के हाथ में रहता है कि कंपनी किस प्रकार से प्राइस बैंड लाना चाहती है, फिर वो प्राइस बैंड लेके आती है। काफ़ी कंपनीज जो है वो एग्रेसिव प्राइस बैंड लेके आती है। एग्रेसिव मतलब बड़ा प्राइस बैंड लेके आती है, महंगा प्राइस बैंड लेके आती है, फिर उन कंपनीज को देखिए काफ़ी मार झेलनी पड़ती है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पेटीएम। तो प्राइस बैंड का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन हाँ वो ये कि प्राइस बैंड कम से कम हर कंपनी उतना लाती है जिससे उसको फायदा हो।
तो जो फ़ायदा होने के लिए जो सरकार का प्राइस बैंड है वो आप मान के चलिए 1700 रुपये 1900 रुपये से लेकर 1800 रुपये के बीच का होता हुआ देखने को मिलेगा। देखना होगा किस प्रकार से आता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, पॉलिसी होल्डर्स के लिए क्या बेनिफिट है? अगर आप एलआईसी के पॉलिसी होल्डर हैं, तो आपको कम से कम यहाँ पर जो बात की निकल के आ रही है कि 10% तक का आपको एक डिस्काउंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। यानी अगर आईपीओ का प्राइस बैंड सपोज़ 1800 रुपीज़ भी होता है, तो 1800 का 10% कम करके आपको वो आईपीओ मिलता हुआ देखने को मिलेगा, अगर आपको आईपीओ लग जाता है तो। और इसके लिए करीबन 10% पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी छोड़ा गया है। ये 10% जो वो एस्टिमेशन है, पक्का नहीं कि कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, 10% एस्टिमेशन है, लेकिन 10% पॉलिसी होल्डर्स के लिए कोटा बनाया गया है। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अगर दोस्तों 10% होता है, तो 180 रुपीज़ का भी अगर आपको देखिए यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, तो आई थिंक ये बहुत फैबुलस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि 1800 का अगर 10% हम जाते हैं तो 180 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर उसके ऊपर तो लिस्ट होता है तो बहुत बढ़िया संकेत आपको डेफिनेटली ऐसे मिल जाएंगे। तो 10% का सीधा सीधा ऐसे ही फ़ायदा है। जिन लोगों ने भी देखिए अपना पैन अपडेट कर लिया है, उन लोगों के लिए ये बात है। पैन अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो अब तो देखिए डेट्स निकल चुकी है, अब कोई मतलब नहीं है। तो फिर आपको रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पैन अपडेट कर रखा है तो आपके पास अच्छा खासा मौका है। और सबसे पहली बात तो दोस्तों समझिए कि एलआईसी एक जोरदार कंपनी है। मतलब इस बार का दोस्तों जब कंपनी के Q3 नंबर्स निकल के आए, 235 करोड़ का मुनाफा आता हुआ देखने को मिला था कंपनी का। कितना? 235 करोड़ का। किसके सामने? 94 लाख के प्रॉफिट के सामने। तो 94 लाख के प्रॉफिट के सामने दोस्तों कोई कंपनी 235 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, तो आप समझिए कितना शानदार कंपनी है। और एलआईसी इंडिया में अगर आप देखेंगे तो अनडाउटेडली एक लीडर है। एलआईसी एक लीडर है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में, अगर आप देखेंगे तो ये बात अपने आप में आप समझिए। और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है इंश्योरेंस सेगमेंट में। तो ये सब चीज़ें दोस्तों जो आप मान के चलना पड़ेगा। और डेफिनेटली देखिए जो आईपीओ रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। बिकॉज आज तक कभी इतना बड़ा आईपीओ आपको आता हुआ देखने को नहीं मिला जितना एलआईसी का आईपीओ आता हुआ देखने को मिलेगा। और दोस्तों एलआईसी का आईपीओ जैसे ही आता है वो डेफिनेटली देखिए मार्केट की वॉलेटिलिटी को रहता हुआ देखने को मिलेगा। अगर अभी आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि हाल में कोई आईपीओ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ एलआईसी। बिकॉज एलआईसी का आईपीओ जैसे दोस्तों आपको आता हुआ देखने को मिलेगा, वैसे क्या होगा ना, मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है वो सारी एलआईसी का आईपीओ ले जाएगा। और इतना पैसा दोस्तों अगर मार्केट में एक आईपीओ पे जाता हुआ देखने को मिलता है, तो उसके कारण जो बाकी के आईपीओज है वो सबको एक टाइम के लिए डिले कर दिया जाता है। तो ये जो आईपीओज का सीजन है वो इसलिए भी आपको आता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, जस्ट कि सब लोग यहाँ पे एलआईसी के आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं। कब आपको एलआईसी का आईपीओ आता हुआ देखने को मिलता है? डेफिनेटली डेट्स अभी तक निकल के नहीं आई हैं, लेकिन जब भी आती है तो हमको डेफिनेटली वॉच करना पड़ेगा। बट जैसे मैंने कहा कि जो डेट है वो याद रखिएगा, 12 मई से पहले। इसकी जो भी दोस्तों ग्रे मार्केट है वो अभी आपको चलती हुई देखने को नहीं मिल रही है। ग्रे मार्केट बंद क्यों है? बिकॉज कोई डेट्स नहीं है, कोई खबर नहीं है, तो ग्रे मार्केट में अभी कारोबार होता हुआ देखने को करंटली नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।